राधे राधे गाइज। पौष मास में सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर रात 10:29 से होगी और समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 को होगा। पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक रहेगा। सफला एकादशी जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, हमें हमारे रुके हुए काम, अटके हुए काम इस एकादशी को करने से बन जाते हैं और हम काम करने में सफल होते हैं। इस दिन में तुलसी का वंदन पूजन करना चाहिए, गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। इस दिन हमें ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आंवला, तुलसी, पीपल की पूजा करनी चाहिए। तिल का दान इस दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए आइए अब मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, चंपावती नाम का नगर था। उसमें एक महेशमत राजा रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र, उसका नाम था लुम्बक। लुम्बक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। महिलाओं के साथ व्यभिचार करना, हर किसी को सताना और जितने भी पाप कर्म थे वो करता रहता था। उसके दुर्व्यवहार से परेशान होकर उसके जो पिता महेशमत राजा थे, उन्होंने उसे जंगल में भेज दिया। जंगल में भेजने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। वह रात को तो राज्य को लूटता और दिन में जंगली जानवरों को मारकर खा जाता। मतलब उसके पाप कर्म बढ़ते ही जा रहे थे। और जो राज्य के लोग थे उनको भी पता चल गया था कि भाई ये लुम्बक राजकुमार है, ये हमें लूटता है, पर वे राजा के डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। लोगों ने कई बार उसे रंगे हाथों भी पकड़ लिया था। तो एक दिन की बात है, एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे लुम्बक सोया हुआ था। उस दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी। शाम का समय था और उस दिन दशमी तिथि थी। ठंड इतनी तेज थी, ठंड के मारे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो वह बाहर नगर में लूट खसोट करने भी नहीं जा पाया और उसने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो उस दिन उसका अपने आप ही रात्रि में जागरण हो गया और दूसरे दिन भी वह ऐसा हाय था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह शिकार करने नहीं जा पाया। तब उसने क्या किया, बरगद के पेड़ के नीचे जितने भी बरगद के फल थे उनको एकत्रित किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आप इनको ग्रहण कीजिए। उस दिन रात उसको, दशमी तिथि वाले दिन, लेटे लेटे उसको एहसास हुआ कि अपने साथ क्या हुआ। अपन ने अपनी जिंदगी को कैसे ही व्यर्थ बर्बाद कर लिया। तब उसे भगवान का स्मरण हुआ और उसने दूसरे दिन भी, उसकी कहीं जाने की तो हिम्मत थी नहीं, शिकार वह कर नहीं पाया, इसलिए उसने बरगद के पेड़ के जो फल थे वो ही भगवान को अर्पण किए। तब उसकी प्रार्थना से भगवान मधुसूदन जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन जो मनुष्य फलहार करता है और भगवान का ध्यान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो दूसरे दिन प्रातःकालीन जब वह लुम्बक राजकुमार सुबह उठा, तब उसने देखा कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम अपने पिता के पास अपने परिवार से मिलने चले जाओ, अपने राज्य में वापस चले जाओ। और एक सफेद रंग का घोड़ा वहां प्रकट हो गया। तब वह राजकुमार उस सफेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठकर अपने राज्य के लिए निकल गया और अपने राज्य में जाकर उसने अपने पिता से माफी मांगी और समस्त राज्य के लोगों से भी माफी मांगी
और उसने अपना पूर्ण दायित्व संभाला और वह अपने सारे पाप कर्मों को छोड़कर प्रजा के हित के लिए कार्य करने लगा, जिससे उसके पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। तब उसने सारी बात बताई तो राजा ने भी पूरे नगर वासियों को कहा कि आप सभी को भी सफला एकादशी करनी चाहिए। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, उस राजकुमार का विवाह भी एक सुंदर राजकुमारी से हो गया और उस राजकुमारी से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो उस राजकुमार ने परम गति को प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया और फिर उसने कुछ समय पश्चात अपने भौतिक शरीर का त्याग करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कोई सफला एकादशी करता है उसे राजस्व यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है और उसके परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।